नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का लेक्चर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग विश्व में खनिज के उत्पादन और भंडारण का जो नवीनतम उपलब्ध डेटा है उसको एनालाइज करेंगे। उससे जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उसको चरणबद्ध तरीके से और कवर करेंगे, और प्रयास यही रहेगा कि कम से कम डेटा आपको दिया जाए जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, केवल उतना ही आपको जो है प्रोवाइड कराया जाए। तो इसमें जो है आपको स्रोत पता होना चाहिए कि इस समय जो है लेटेस्ट क्या क्या सोर्सेज हैं जहां से जो है मिनरल प्रोडक्शन और रिजर्व का डेटा जो है जुटाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020, जो भारत का जो भी डेटा है उसका सबसे ऑथेंटिक सोर्स यही है, और इसके आधार पे आपको 2019 का जो है डेटा मिलेगा। स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2021 जो 17वां एडिशन 17th एडिशन है, इससे भी जो है बहुत सारा डेटा लिया गया है। उसके अलावा भारत सरकार की ही जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की जो है लेटेस्ट जो पब्लिकेशन आया है एनुअल रिपोर्ट 2021 का जो है, इसमें जो है बहुत सारा जो है जो 2020 का हमने डेटा यहाँ पर आपको शो करेंगे वो यहाँ से लिया गया है। और बाकी वर्ल्ड लेवल का डेटा के लिए जो है बीपी स्टैटिस्टिक्स और उसके अलावा जो है मिनरल कमोडिटी समरीज 2021 जो कि यूएसजीएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पूरे विश्व का हर तरह के खनिज का उत्पादन और भंडारण का जो है डेटा रहता है। तो ये सारे सोर्सेज का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर किसी भी खनिज में कोई भी जो है छोटा सा भी बदलाव आगे मिलेगा आपके एग्ज़ाम के पहले तक जो है, या कोई भी अपडेट आएगी तो उसको आपको सेपरेटली जो है एक अलग वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जाएगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे एक्यूरेट और सबसे अपडेटेड डेटा है। इससे ज़्यादा अपडेटेड डेटा आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से एक बार अपडेट याद दिला दूं कि 5 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यूपीपीएससी का जो है एग्ज़ाम है, और आपके पास जितना समय है उसके अनुसार जो है केवल 3 महीने में आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है। अगर आपको लगता है कि आप जो है पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी किताबों से इम्पोर्टेंट मटेरियल को नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास एक अच्छी टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं हो पा रही, या जो है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं तैयारी को लेकर, तो आपको जो है बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे जो है कोर्स से, हमारे वीडियो कोर्स वीडियो लेक्चर प्रोग्राम से जुड़ जाइए। इसमें आपको जो है वीडियो लेक्चर सभी टॉपिक्स के जो है दिए जाएंगे, सभी का पीडीएफ में नोट्स इस प्रकार का आपको मिलेगा कि आपको अतिरिक्त कोई भी किताब को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें जो है 3 कैटेगरीज हैं कोर्स की जो है, एक तो प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंबाइंड कोर्स है जो सबसे अच्छा कोर्स है, क्योंकि ये पूरे आपके मेंस तक की तैयारी जो है इसमें आपको कराई जाएगी। दूसरा जो है केवल प्रीलिम्स का कोर्स है, और तीसरा जो है केवल मेंस का कोर्स है। तो आप जो है अगर चाहते हैं कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस प्रकार की हो सके कि आप जो पढ़ें वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, और आप इसी बार जो है समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही क्रैक कर सकें, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। जुड़ने का तरीका ये है कि आप 9506742546 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर यूपीपीएससी ROARO लिखकर जो है व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको रिप्लाई प्राप्त हो जाएगा कि आप किस तरह से हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ लेटेस्ट जो है मिनरल स्टैटिस्टिक्स की जो है खनिज से संबंधित जो है सांख्यिकी आंकड़ों की, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे भी पूछे जाते हैं। तो जो खनन मंत्रालय का जो है वार्षिक प्रतिवेदन है, इसको हम रिपोर्ट कहते हैं। तो इस प्रतिवेदन के अनुसार जो है कुल खनिजों का 2020-21 में जो उत्पादन हुआ है भारत में वो कितने हैं, 95 खनिज हैं। क्योंकि बहुत सारे खनिज ऐसे हैं, बहुत सारे माइनर इस तरह के जो है एलिमेंट्स हैं जो जिनमें जो है खनिज उत्पादन हर साल रिपोर्ट नहीं किया जाता है, चाहे वो कोई भी वजह हो। अब ये जो 95 जो है उत्पादित खनिज हैं 20-21 में, उनका क्या ब्रेकअप है, तो इसमें से ईंधन वाले खनिज या फ्यूल मिनरल्स जिनको हम कह सकते हैं, उनकी कुल संख्या 4 है।
धात्विक खनिज जो है जिनको हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं उनकी कुल संख्या 10 है, अधात्विक वाले जो है 25 हैं, और एटॉमिक मिनरल्स जो है 3 हैं, और जो लघु खनिज की श्रेणी में आते हैं जिनको हम माइनर जो है मिनरल्स कहते हैं जिनका उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता है, ऐसे जो है कुल 55 खनिज हैं। तो ये ना जो है आप मेनली जो है 95 की संख्या याद रखें तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में मूल्य के अनुसार हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़िए तो मूल्य या मात्रा किसके अनुसार पूछा गया है ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो वर्ष 2021 में मूल्य के अनुसार कुल खनिज का उत्पादन जो है कितना हुआ भारत में, 1,29,950 करोड़ रुपए के मूल्य का कुल खनिज उत्पादित हुआ है भारत में। और अगर पिछले वर्ष से जो है हम तुलना करें तो कितनी कमी आई है, क्योंकि कोविड के कारण जो है खनिज उत्पादन पे जो है विपरीत प्रभाव पड़ा है, तो 11.35% की जो है ये खनिज उत्पादन में कमी आई है। अब 18-19 की बात करें, क्योंकि 18-19 का जो डेटा है वो फाइनल डाटा है और ये अनंतिम है, तो 18-19 में कुल खनिज उत्पादन मात्रा के अनुसार, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है, में विगत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। तो 18-19 के पहले वाला वर्ष कौन सा हो गया, 17-18, तो 17-18 से जो है 2.9% तक खनिज उत्पादन बढ़ा था। इसके बाद जो है मूल्य के अनुसार धात्विक खनिज जो है, जो मेटेलिक मिनरल्स हैं या उनका उत्पादन जो है, ये एब्सोल्यूट जो है पूरी फिगर दी हुई है जो है रुपए में, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो है परसेंटेज में अगर देखें तो विगत वर्ष से वृद्धि 26% की हुई है धात्विक खनिजों के उत्पादन में। इसी तरह से मूल्य के अनुसार अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं इनका उत्पादन जो है में विगत वर्षों से वृद्धि हुई है 4% की। अब आगे आते हैं, एक और रिसेंट डाटा जो जल्दी ही अभी गवर्नमेंट ने जारी किया है। अप्रैल 2021 की स्थिति लें, उसके अनुसार आधार वर्ष क्या है उत्पादन सूचकांक का, जो है 11-12 है, जिसको 100 माना जाता है। तो आधार वर्ष 2011-12 जिसमें जो है 100 उसकी वैल्यू है, हेतु खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक 108.0 था। और अगर इसको पिछले वर्ष से कंपेयर करें सेम जो है समय पर, यानी अप्रैल 2020 की हम बात करें, तो जो है ये कितना था, 37.1% अधिक था। आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न आते हैं कि चूंकि खनिज उत्पादन जो है अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख जो है सेक्टर है, तो खनिज उत्पादन या खनिज क्षेत्र का देश के जीवीए में ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या अंश है, तो ये अंश हो जाएगा 2.7%। कब का है, 19-20 के फाइनल डेटा के अनुसार। बाकी आपके पास जो है करंट डेटा भी है, जैसे कि अब क्वार्टरली अगर हम बात कर लें तो क्वार्टर टू क्या कहलाता है, जुलाई से सितंबर वाला जो 2021 का है। तो 2021 का क्वार्टर 2 में जो है स्थिर मूल्यों पर 2.06% था जीवीए में योगदान, और इसको अगर हम चालू कीमतों पर या करंट प्राइजेस पे बात करें तो 1.45% हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें उस सेम जो है क्वार्टर में अगर एक वर्ष पहले से तुलना करेंगे तो आपका जो है ये आ जाएगा 2.10 स्थिर मूल्यों पर और 1.70 आ जाएगा करंट प्राइसेस में। अब अप्रैल से सितंबर 2021 जो है इसमें जो है 2.39 जो है स्थिर मूल्यों पर और 1.58 जो है करंट प्राइस पर जो है आ जाएगा। इसी प्रकार अगर इसी क्वार्टर को जो है 19-20 में पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करें तो आपके सामने जो है ये कंपैरिजन आ जाएगा। लेकिन जो मुख्य बात है वो आपको ये याद रखनी है, क्योंकि ये पूरे एक वित्तीय वर्ष का जो है डेटा है कि 2.7% देश के जीवीए में खनिज क्षेत्र का योगदान था 19-20 के अनुसार। अब जो है एक और डेटा देखते हैं। ये डेटा ये बतलाएगा कि हमारे जितने भी भारत में राज्य हैं उनमें खनिज उत्पादन जो है कितने प्रतिशत रहा देश के कुल खनिज उत्पादन का। तो मूल्य, और ये किसके अनुसार है, मूल्य के अनुसार है, हमेशा ध्यान रखिएगा।
ये मूल्य के अनुसार है, यानी खनिज का जो मूल्य है ये मात्रा के अनुसार नहीं है, और इसमें परमाणु और ईंधन खनिज जो है उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत महंगे हैं और 1 या 2 स्टेट में ही वो पाए जाते हैं। तो इस वजह से अगर उनको भी हम शामिल करेंगे तो जो है उनका मूल्य इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो दब जाएगा, तो इसीलिए उसको छोड़ दिया जाता है। तो राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा जो है खनिज उत्पादन किया जो है राजस्थान ने 2021 में, उसके बाद उड़ीसा ने किया तो कुल देश के उत्पादन का 14%, और आंध्र प्रदेश ने तीसरे नंबर पे किया कुल देश के उत्पादन का 13%। इसको जो है हम इस ग्राफिक से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान, ये राजस्थान जो है सबसे बड़ा जो है जो खनिज का प्रोड्यूसर है देश में, 17% उत्पादन इसके द्वारा किया गया। दूसरे नंबर पे हमारा उड़ीसा आया और तीसरे नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश आया जो 13% है। बाकी स्टेट की भी पोजीशन देखी है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आप एक तथ्य के रूप में याद रखना चाहते हैं यूपी के एग्जाम्स के लिए, तो इसको जरूर याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का देश के कुल खनिज उत्पादन में योगदान या अंशदान कितना है, 4% का अंशदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देश में कुल जो है खादानें तो बहुत सारी हैं जहाँ से जो है खनिज का जो है खनन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म यूज होता है रिपोर्टिंग खादान। रिपोर्टिंग खादान का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में वहाँ पर कुछ खनिज का खनन किया गया है और उसकी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑथराइज तरीके से पहुँचाई गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो 19-20 का अगर आप डेटा देखेंगे जो कि एक तरह का फाइनल डेटा है, ये जो है 1303 पोजीशन है, 1303 रिपोर्टिंग खादान जो है भारत में रिपोर्ट की गई 19-20 में। वहीं पर अगर 20-21 के एस्टिमेटेड जो अनुमानित है भी है, इसको फाइनल डेटा नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर आपसे जो है कोई भी ईयर नहीं दिया जाता है आपके सामने और आपके सामने जो है आपसे पूछा जाता है, तो आप निश्चित रूप से जो है 1229 लिख सकते हैं। 20-21 में जो है 1229 रिपोर्टिंग खादानें थी। अब इसमें से मेटैलिक मिनरल्स के लिए और नॉन मेटैलिक मिनरल्स दोनों का अलग अलग भी डिवीज़न भी दिया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। खादानों की तरह जो है देश में हमारे जो है कई सारी तेल शोधनशालाएँ हैं जो क्रूड ऑयल को जो है रिफाइन करती हैं। तो ये रिफाइनरीज कितनी हैं देश में, तो वर्तमान में कुल 23 रिफाइनरीज हैं जो ऑयल रिफाइनरीज हैं। इसमें जो है पब्लिक सेक्टर की 18 हैं, प्राइवेट सेक्टर की 3 हैं और पब्लिक प्लस प्राइवेट यानी कि संयुक्त क्षेत्र की कितनी हो गई, 2 हो गई। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है कौन सी है, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिलायंस की जो है तेल शोधनशाला है, रिफाइनरी है। और कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के उत्पादन की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की यानी पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी जो है रिफाइनरी कहाँ पर है, ये मंगलुरु में है, कर्नाटक में। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ पर होता है, तो 2 तरह के क्षेत्र होते हैं। मान लीजिए जो है अगर हम प्रायद्वीपीय भारत बनाते हैं, तो अगर मान लीजिए हमने कहा गुजरात, तो गुजरात की जो तटीय स्थिति है इसके जो है बगल में अगर कोई उत्पादन होता है तो वो क्या है, वो गुजरात के हिस्से में वो उत्पादन चला जाएगा, या राजस्थान से सटा हुआ है तो राजस्थान में चलेगा। लेकिन कुछ जो है अब मान लीजिए यहाँ पर ये भारत की ही सीमा या समुद्री सीमा यहाँ तक लगती है, यहाँ पर अगर उत्पादन हो रहा है किसी भी प्लेस पर जो है, तो ये किसी राज्य के हिस्से में नहीं जाएगा, इसको हम अपतटीय या ऑफशोर कहेंगे। तो ये ऑफशोर है यानी ये जो है ठीक जो है किसी भी जो है समुद्र के या किसी भी जो है राज्य के किनारे तट पर स्थित नहीं है। तो कभी भी जो है अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्पादन क्रूड ऑयल का या नेचुरल गैस का कहाँ होता है, तो वो ऑफशोर या अपतटीय ही होता है। लेकिन अगर राज्यों से जो है पूछा जाएगा तब आप जो है राज्य का क्रम जो है बता सकते हैं। तो अपतटीय क्षेत्र जो है इसमें भी जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता है, बॉम्बे के जो है तट से जो है कुछ दूरी पर जो है बॉम्बे हाई है, जो बहुत जो है जहाँ पर सबसे बड़ा
जो है तेल निष्कर्षण का संयंत्र जो है समुद्र के बीचों बीच लगा हुआ, उसको बॉम्बे हाई कहते हैं। अब पेट्रोलियम पे ही बात चल रही है तो यहाँ पर जो है 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मात्रा के आधार पर पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसके सबसे बड़े इंपोर्टर देश कौन कौन से हैं। ये 18-19 का फाइनल डेटा है। इराक पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब, तीसरे नंबर पे ईरान हो गया। ये जो है सबसे ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। दूसरा जो है मात्रा के आधार पर क्रूड पेट्रोलियम के सबसे बड़े एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन सी हैं, ये जो है 2020 का डेटा है। तो अमेरिका जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, 20% एक्सपोर्ट करता है। सऊदी अरब जो है 12% और उसके बाद जो है रशियन फेडरेशन या रूसी संघ जो है 11% का जो है एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद विश्व में सबसे बड़े पेट्रोलियम के उपभोक्ता देश कौन से, तो आप देखेंगे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका है और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी यानी कंज्यूमर भी सबसे बड़ा अमेरिका ही है। पूरे विश्व का जितना भी पेट्रोलियम की खपत होती है उसमें से 19.7% जो है अमेरिका के द्वारा ही खपत की जाती है। उसके बाद जो है चाइना का जो है स्थान आता है 14.1%। इसके बाद जो है भारत जो है तीसरे नंबर पे है पेट्रोलियम के उपभोग के मामले में। और इसी कारण जो है, और चूंकि भारत का जो है प्रोडक्शन बहुत नीचे है और उपभोग में तीसरे नंबर पे है, इसीलिए भारत को बाहर से जो है बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जो है इत्यादि खरीदना पड़ता है और बहुत सारा जो है हमारा जो फॉरेन करेंसी है वो इसी में एक्सचेंज में जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन मिनरल ईयर बुक के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में कोयले का उत्पादन, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो पिछला ROARO हुआ था उसमें सीधे सीधे कोयले की मात्रा ही पूछ ली गई थी, उसमें जो है थोड़ा सा विवाद भी हुआ था उत्तर को लेके। तो कुल उत्पादन जो है 18-19 का ये फाइनल डेटा है और ध्यान रखिएगा कि आपको जो है ईयर के हिसाब से बताना। अगर ईयर उसमें लिखा हुआ है, ईयर नहीं लिखा हुआ है तो रीसेंट डाटा जो है अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा जो एस्टिमेटेड वाला डेटा है। तो ये जो आएगा 728.72 मिलियन टन और इसमें जो है पिछली बार से 8% की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि 2017-18 में जो उत्पादन हुआ था उसमें 8% की वृद्धि को दर्ज किया गया है। भारत में कुल कोयले की खादानें कितनी हैं, 455 हैं और इसमें से सर्वाधिक कहां पर है, झारखंड में 120 खादानें, पश्चिम बंगाल में 72 हैं और मध्य प्रदेश में 61 खादानें हैं। कोयले पे ही आगे चलते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था जो है कि अब अगर आपसे जो है ईयर ना पूछा जाए कि किस ईयर की बात की जा रही है, अगर आपसे सीधे सीधे पूछा जाए कि कोयला उत्पादन भारत में कितना हुआ है तो आप रीसेंट डेटा भी दे सकते हैं जो कि 2021 का है कोल प्रोडक्शन का मिलियन टन में। तो ऑल इंडिया में कितना हो जाएगा, 716.084 और इससे पहले हमने क्या देखा जो है 728.72 जो है ये 18-19 का फाइनल डेटा था। आगे इधर भी इसको देख लेते हैं। अब राज्यवार यहाँ पर डाटा दिया है, हालांकि जो है फाइनल फिगर आपकी वही है और आपको फाइनल फिगर ही याद रखनी है। कोकिंग और नॉन कोकिंग कोल को अलग अलग याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है आपका स्टेट वाइज प्रोडक्शन आपको स्पेसिफाई हो जाएगा, उसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो है सबसे बड़े उत्पादक कौन है। तो अगर आप यहाँ की फिगर में देखेंगे तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका उड़ीसा, दूसरे नंबर पर उड़ीसा हो जाएगा और तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश। ये जो है बिल्कुल लेटेस्ट 2021 का जो है डेटा है जिसके अनुसार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश ये जो है शीर्ष कम हो जाएगा कोयला उत्पादन में। अगर मिनरल से क्वेश्चन आते हैं तो समझ लीजिए सबसे ज़्यादा बार आज तक जो है कोयले का डेटा पूछा गया है, इसलिए कोयले का डेटा हमेशा याद रखिएगा। वही चीज़ आपको यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट की गई है।
यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो शेयर है कोल प्रोडक्शन में वो कितना है, 2.38% है। अगर यूपी के एग्जाम्स के लिहाज से आप इसको अलग से नोट कर सकते हैं। बाकी जो है और भी शेयर हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का है, अगर आपको शेयर याद रखना है वहाँ तो जो है जो उसका टोटल दिया हुआ है यहाँ पर केवल 22.12% है जो कि सर्वाधिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे उड़ीसा है 21.53% और तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश 18.51%। उसके बाद जाके जो है झारखंड का नंबर आता है, चौथे स्थान पे झारखंड है 16.66%। तो ये स्थिति हो गई जो है कोयला उत्पादन की हमारे देश में। अब कोयला भंडार की बात कर लेते हैं। यहीं पर जो है कोल रिजर्व, तो कोल रिजर्व जो है लिग्नाइट भी कोयला है अच्छी क्वालिटी का, लेकिन यहाँ पर हम अगर टोटल कोल की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/4/2020 यानी 1 अप्रैल 2020 का जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, तो भारत में 3,44,021 मिलियन टन कोयले का भंडार है, जिसमें से प्रमाणित भंडार कितना हो जाएगा 1,63,461 जो है। इसी तरह से लिग्नाइट का भी यहाँ डेटा दिया है, लेकिन लिग्नाइट के डेटा में जो है ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। अब बात करते हैं कार्बन उत्सर्जन, क्योंकि प्रदूषण के लिए एक चिंता का विषय है और कार्बन उत्सर्जन में भी एक चिंता का विषय है कि भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पे आता है और भारत जो है टॉप 5 में काफ़ी समय से बना हुआ है। हालांकि जो है काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, इसीलिए जो है सोलर एनर्जी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया है भारत की ही पहल पर। तो अभी तो फिलहाल ये स्थिति है कि चाइना जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है कार्बन उत्सर्जक या कार्बन इमिटर कंट्री है। 2020 के डेटा के अनुसार 30.7% दुनिया का यही कार्बन उत्सर्जन करता है। दूसरे नंबर पे यूएसए है 13.8%, भारत 7.1% और जो रशियन फेडरेशन है ये 4.6% जो है कार्बन उत्सर्जन करता है। तो ये जो है अगर आप देख लीजिए तो 50% से ज़्यादा उत्सर्जन जो है यही कंट्रीज जो है 4 कर रही है, बाकी में पूरी दुनिया आती है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत जो है, अब हम सीधे जो है वर्ल्ड सिनेरियो पे चलते हैं, क्योंकि पहले हम जो है विश्व में खनिज का उत्पादन देखेंगे, उसके बाद जो है भारत में खनिज का उत्पादन देखेंगे। तो विश्व में अगर बात की जाए जो है तो 2018-19 का जो डेटा है उसके अनुसार जो है आपको कोई भी फिगर रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर महत्व यह है कि भारत की क्या पोजीशन है, इसको आपको याद रखना है। तो पहली बात हम करते हैं बाक्साइट की। बाक्साइट में भारत की क्या रैंक है, 5वीं रैंक है वर्ल्ड लेवल पर। पहली दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पर 5th वाली नहीं डिस्कस करेंगे। इसलिए पहले हम जो है भारत की ही पोजीशन को विभिन्न खनिजों में देख लेते हैं जो प्रमुख खनिज है। क्रोमाइट में भारत की क्या पोजीशन है वर्ल्ड लेवल पर, प्रोडक्शन में 4th प्रोडक्शन जो है। और अगर आप कंट्रीब्यूशन देखना चाहें तो परसेंटेज में यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है। फिर लौ अयस्क या आयरन ओर में भी 4थी पोजीशन है वर्ल्ड लेवल पर। मैग्नीज अयस्क में जो है भारत की पोजीशन 7वीं है। मैग्नेसाइट में जो है 15वीं है। इसके बाद जो है एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट, इसमें जो है 16वीं पोजीशन है भारत की। फिर बात करते हैं एल्युमिनियम प्राइमरी। ध्यान रखिएगा ये एल्मुना नहीं है, यानी ये अयस्क नहीं है, ये एल्युमिनियम प्राइमरी है। तो इसमें भारत की पोजीशन क्या है, 4th पोजीशन है। कॉपर रिफाइंड वाला, न कि रॉ वाला या जो है अयस्क वाला, इसमें जो है 11वीं पोजीशन है। इसी तरह से स्टील जो क्रूड या लिक्विड है इसमें 2nd पोजीशन है। ये पिछले साल भी जो है यही पोजीशन थी, उससे पहले भी यही थी। लेड रिफाइंड वाले में 4थी पोजीशन है। और जिंक में स्लैब, ये जो है रिफाइंड जिंक नहीं है, जिंक स्लैब है, ये 3rd पोजीशन है। तो ये जो है पोजीशन है, आप इसको अलग से जरूर नोट कर लें। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम एक एक खनिज को आगे लेके चलेंगे जो महत्वपूर्ण है
और जिनमें भारत टॉप 3 में कहीं आता है उनको आपको स्पेशली जो है नोट करके भी रखना है। तो खनिज में भंडार और उत्पादन दोनों ही डाटा प्रमुखता से पूछा जाता है। जैसे कि हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में जो है केवल प्रोडक्शन से ही जो है क्वेश्चन आते हैं, लेकिन खनिज में जो है भंडार और उत्पादन दोनों से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जरूरी नहीं कि केवल आप उत्पादन ही लिखें, आपको भंडारक देश भी पता होना चाहिए शीर्ष। तो जो है बायराइट की बात करते हैं, इसमें जो है भंडारक जो है या सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पर है, ईरान में है। और उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चाइना में होता है। अब इसमें भारत भी आता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। भारत जो है भंडारण में 3rd प्लेस पे है और उत्पादन में जो है 2nd प्लेस पे है, ये आप स्पेशली मेंशन करिएगा। फिर बॉक्साइट की बात करते हैं। बॉक्साइट जो है भंडार में गिनी जो है सबसे आगे है और उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको तीनों पूरा क्रम पता होना चाहिए, जहाँ पर आपको तीनों क्रम पर याद रखना है वो मैं आपको बताता चलूँगा। क्रोमियम में भी आप जो है केवल पहला याद रख लीजिए। कजाकिस्तान में सर्वाधिक भंडार है क्रोमियम का और उत्पादन सर्वाधिक जो है दक्षिण अफ्रीका में होता है। अब यहाँ पर भारत जो है उत्पादन और भंडारण दोनों में ही तीसरे नंबर पे आता है, ये आपको जो है स्पेशली अलग से याद रखना चाहिए। फिर बात करते हैं कोल की। तो अमेरिका सबसे बड़ा जो है कोयले का भंडारक है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, चाइना में होता है। और भारत 2nd पोजीशन में आता है उत्पादन में जो है, जो कि एक अच्छी पोजीशन है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। कोयले में आपको पूरा 3 क्रम याद रखना होगा, याद रखिएगा। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया भंडार में, उत्पादन में चाइना, इंडिया एंड यूएसए। आगे बढ़ते हैं, कोबाल्ट की बात करते हैं। कोबाल्ट में आपको केवल पहले क्रम को याद रखना है। भंडार कांगो, किंशासा या उत्पादन में कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। आगे बढ़ते हैं, तांबा एक महत्वपूर्ण और जो है बड़ा खनिज है। इसमें आपको तीनों क्रम पता होना चाहिए। इसका भंडार सर्वाधिक चिली में है, उत्पादन भी चिली में होता है पहले नंबर पे। दूसरा नंबर भी सेम है, भंडार और उत्पादन में दूसरे नंबर पे पेरू ही आता है। तीसरे नंबर में चेंज है, ऑस्ट्रेलिया जो है तीसरे नंबर का भंडारक है और चाइना जो है तीसरे नंबर का उत्पादक हो जाएगा तांबे में। आगे बढ़ते हैं, हीरा में भी आपको तीनों ही क्रम याद रखना पड़ेगा जो है। तो हीरे में सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, रूस में है और उत्पादन भी सर्वाधिक रूस में होता है, इसलिए ये आसान है। बोत्सवाना इसमें 2nd पोजीशन पे है, उत्पादन और भंडारण दोनों में। और भंडारण में तीसरे नंबर पे कांगो है और उत्पादन में तीसरे नंबर पे कनाडा है। तो ये हीरे की पोजीशन हो गई। अब स्वर्ण की बात कर ले, चूंकि ये भी एक महत्वपूर्ण जो है मेटल है और जो है महंगा मेटल है मूल्य के हिसाब से, तो इसका भी भंडार और उत्पादन आपको पूरा याद रखना होगा। भंडार सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में है, उत्पादन सर्वाधिक चाइना करता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस और अमेरिका और चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया और रूस, मतलब वही देश हैं, उनका क्रम बदल जाता है। ग्रेफाइट जो है, जो प्राकृतिक है, नेचुरल ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर, टर्की में पाया जाता है, लेकिन उत्पादन इसका सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। इसमें आपको केवल पहला क्रम जो है भंडारण और उत्पादन का याद रखना है। लॉयस्क में आपको पूरा याद रखना है। लॉयस्क में भंडार सर्वाधिक कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, आयरन ओर, और जो उत्पादन होता है वो भी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कभी चाइना जो है इसमें उत्पादन में टॉप हुआ करता था, लेकिन जो है अब थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो गई है। उत्पादन में चाइना 2nd नंबर पर चला गया है और ब्राज़ील जो है तीसरे नंबर पे है। लेड में बात करते हैं। लेड में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है भंडार में और उत्पादन में चाइना पहले नंबर पे, और ये बस पहला ही क्रम इसमें महत्वपूर्ण है। जिंक जो धातु है, मेटल है, उसमें जो भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक और उत्पादन जो है कहाँ पर है, चाइना में सर्वाधिक है। चलिए आगे देखते हैं, मैग्नीज में आप तीनों क्रम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका
भंडार में भी प्रथम है और उत्पादन में भी प्रथम है मैग्नीज के। उसके बाद ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका के बाद गैबन और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। निकिल में जो है इंडोनेशिया ही भंडार और उत्पादन दोनों में ही जो है टॉप पर है, और सेकंड थर्ड पोजीशन आपको याद रखने की आवश्यकता निकिल में नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोयले के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है यही पूछे जाने की संभावना रहती है। तो भंडारण में वेनेजुएला, और उसके बाद सऊदी अरब, और उसके बाद कनाडा। उत्पादन में अमेरिका, जो हमने पहले भी शुरुआत में देखा, उसके बाद रूस, और उसके बाद सऊदी अरब। तो ये जो है क्रम याद रखना है आपको। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? रूस में है। उसके बाद ईरान और कतर। लेकिन नेचुरल गैस का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? अमेरिका है। तो इस तरह से देखा जाए, चाहे वो पेट्रोलियम क्रूड हो, चाहे प्राकृतिक गैस हो, नेचुरल गैस हो, दोनों में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? यूएसए है, और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी यूएसए है। चांदी की बात करें, चांदी जो है आपको पूरा क्रम याद रखना है। पेरू भंडार में सर्वाधिक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद पोलैंड। उत्पादन में देखें तो मैक्सिको, पेरू और चाइना, ये क्रम हो जाएगा उत्पादन का। मैक्सिको में सर्वाधिक उत्पादन होता है। टंगस्टन में केवल पहला क्रम याद रख लीजिए, सफिशिएंट है। भंडार और उत्पादन दोनों ही चाइना में सर्वाधिक होता है टंगस्टन में। प्लैटिनम में भी यही स्थिति है। दक्षिण अफ्रीका उत्पादक भी है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा जो है भंडारक भी है। एल्युमिनियम, अब एल्युमिनियम की बात करें तो चाइना इसका सबसे बड़ा भंडारक है, और चाइना ही सबसे बड़ा उत्पादक भी है। उसके बाद रूस सेकंड पोजीशन पे आता है उत्पादन भंडारण में, और भंडारण में भारत तीसरे नंबर पे है, और उत्पादन में कनाडा तीसरे नंबर पे है। और यहीं पर अगर आपको ध्यान होगा, हमने शुरू में डिस्कस किया था, एल्युमिनियम के उत्पादन में जो प्राइमरी एल्युमिना है, भारत जो है चौथे नंबर पे आता है। तो इसको जो है यहाँ पर आप फिर से मेंशन कर सकते हैं। अब एल्युमिना की बात करते हैं। एल्युमिना मतलब जो है एल्युमिनियम का जो अयस्क है। तो इसके उत्पादन में चाइना टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है, और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। स्टील पूछा जा चुका है एग्जाम में। स्टील का उत्पादन सर्वाधिक चीन में, भारत महत्वपूर्ण है इसमें जो है सेकंड पोजीशन पे, और तीसरे नंबर पे जो है कौन हो गया? जापान हो गया। अब सभी जो है उत्पादन की ही बात करेंगे, क्योंकि ये जो है रेयर पूछे जाने वाले खनिज हैं, और इनसे जो है ज़्यादा भंडारण पे क्वेश्चन आ नहीं सकता है। एस्बेस्टस का उत्पादन सर्वाधिक रूस में होता है। कैडमियम का चाइना में होता है। सीमेंट उत्पादन में जो है चाइना पहले नंबर पे है, भारत सेकंड नंबर पे है। इसलिए जो है आपको भारत की पोजीशन तक इसको याद रखना होगा। चाइना, इंडिया, ये 2020 के डेटा के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में, मैग्नेसाइट का चाइना में, बेंटोनाइट का चीन में, और यहाँ पर भारत की बेंटोनाइट में थर्ड पोजीशन है, जो कि याद रखने योग्य है। फिर फेल्सपार में भारत सेकंड पोजीशन पे है, और तुर्की या टर्की जो है ये पहले नंबर पे इसमें आ जाएगा। अब वर्ल्ड का सिनेरियो हमने देख लिया। अब हम भारतीय राज्यों का क्रम देखते हैं उत्पादन और भंडारण में जो है, और यहाँ पर भी हम लोग पूरा डेटा नहीं याद रखेंगे, जहाँ जहाँ पर जो है ज़रूरी है मैं आपको बताता चलूँगा। और रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं, तो रॉक फॉस्फेट में बस पहला आप याद रखिए कि इसका सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में। एस्बेस्टास का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर होता है? राजस्थान में। और इसके उत्पादन के संबंध में डेटा जारी नहीं हुआ है, यानी उसका उत्पादन जो है इस जो है ईयर में शून्य रहा होगा। राजस्थान ही आपको याद रखना है। अब बायराइट की बात करते हैं, इसमें भी पहला ही क्रम सफिशिएंट है। आंध्र प्रदेश भंडारण में सर्वाधिक है, और तेलंगाना जो है उत्पादन में। बॉक्साइट जो है उत्पादन और भंडारण दोनों में ही उड़ीसा टॉप पर है बॉक्साइट में।
क्रोमाइट की बात करें, क्रोमाइट में भी उड़ीसा जो है टॉप पर है, भंडारण और उत्पादन दोनों में। कोयला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको पूरा याद रखना होगा। कोयला झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो है हमारा भंडार हो गया। उत्पादन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। कोयले पे भी अभी एक बिल्कुल रिसेंट रिपोर्ट जारी हुई है, और चूंकि कोयले पे समीक्षा अधिकारी में और बाकी एग्जाम्स में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन उसके भंडार और जो है डेटा को लेके पूछा जा चुका है, इसलिए जो है किसी भी आने वाले एग्जाम में फिर से पूछा जाना अपेक्षित है। तो इसको थोड़ा सा रिपोर्ट को आप देखिए। 29 जून 2021 को जो है कोयला मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसका शीर्षक था अनंतिम कोयला सांख्यिकी 2020-21। इसमें बताया गया है कि 2021 में भारत का कोयला उत्पादन जो है 2.02% घटकर 716.084 मिलियन हुआ है। ये फिगर हमने शुरुआत में पढ़ी थी, आपको मैंने जो है चित्र में भी दिखाया था। ये 19-20 में कोयले का जो वास्तविक, देखिए ये एक्चुअल उत्पादन है 19-20 का, वो 730.874 मिलियन टन रहा है। वित्तीय वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक उत्पादन किया, जिसका डेटा दिया है, रटने की आवश्यकता नहीं है। 22.12% जो है इसका शेयर था। उसके बाद जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड जो है क्रमशः दूसरा, तीसरे और चौथे नंबर पे आते हैं, जो हमने शुरुआत में देखा है। वित्तीय वर्ष 2021 में झारखंड ने 44.387 मिलियन टन के साथ में जो है टॉप किया है। किस मामले में? कोकिंग कोल। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल अलग कैटेगरी है। यहाँ पर जो है केवल कोकिंग कोल की बात हो रही है। इसमें जो है झारखंड पहले नंबर पे था, और नॉन कोकिंग कोल में जो है छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे, और ये सब जो है ये टोटल वाले हैं। फिर 2021 में भारत का जो लिग्नाइट का उत्पादन, लिग्नाइट भी जो है कोयला ही होता है, लेकिन इसकी कैटेगरी स्पेशल अलग होती है। ये उत्पादन 13.02% घट गया, और कुल कितना लिग्नाइट का उत्पादन हुआ? 36.614 मिलियन टन रहा। 19-20 में कितना था जो है वास्तविक उत्पादन? 42.096% था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये डिक्रीज याद रखिए। वैसे लिग्नाइट पे सीधे क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। 2021 में कुल लिग्नाइट उत्पादन की हिस्सेदारी वाली 4 प्रमुख जो उत्पादक कंपनियां हैं वो है, एक तो नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन है। नेवेली कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। उसके बाद बाड़मेर लिग्नाइट जो है कारपोरेशन, फिर गुजरात मिनरल और गुजरात इंडस्ट्रीज पावर हाउस, ये जिसका शेयर भी दिया हुआ है। तो अब लिग्नाइट की ही बात कर लेते हैं। लिग्नाइट का जो 2021 का भी हमने डेटा पढ़ा, तमिलनाडु फर्स्ट है, गुजरात दूसरे नंबर पे है, राजस्थान तीसरे नंबर पे है। कोबाल्ट का केवल भंडार का डेटा अवेलेबल है, जो कि उड़ीसा में सर्वाधिक है। ताम्र अयस्क या कॉपर ओर, कॉपर एक महत्वपूर्ण धातु है, तो इसका आपको पूरा डेटा याद रखना है। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका भंडार में, और उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे झारखंड। आगे बढ़ते हैं। हीरा में भी आपको हीरा और सोना, इसमें पूरा क्रम याद रखना है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हीरे का भंडार है, और उत्पादन केवल एक ही राज्य का रिपोर्ट हुआ है, वो भी मध्य प्रदेश का सर्वाधिक। इसी तरह से सोने में कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये क्रम होता है हमारे देश में। और उत्पादन में अगर देखेंगे तो कर्नाटक जो है टॉप पर है, उसके बाद झारखंड का नंबर आता है। ग्रेफाइट में केवल पहला क्रम याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक जो है आपका भंडार है, और उत्पादन सर्वाधिक उड़ीसा में हुआ। लॉ एस जो मैग्नेटाइट है, इसका कर्नाटक में सर्वाधिक भंडारण है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान उसके बाद जो है आते हैं। हेमेटाइट का जो है उड़ीसा में सर्वाधिक भंडार है। और अगर पूरे लॉ एस के उत्पादन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लॉ एस का उत्पादन कहाँ हुआ है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में। आपको ये क्रम जो है याद रखना है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी हमने बात की। ये आयरन ओर यानी लॉ अयस्क का उत्पादन है, तो सर्वाधिक कहाँ पर हो रहा है? उड़ीसा में। कितना? 54.76% 18-19 के अनुसार। इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? छत्तीसगढ़, उसके बाद कर्नाटक, इसके बाद झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद बाकी सब आते हैं।
और टोटल क्वांटिटी कितना उत्पादन हुआ लौह का 2,06,446 टन्स का उत्पादन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लेड धातु जो है राजस्थान भंडार में सर्वाधिक है। जिंक की बात करें तो राजस्थान ही सबसे ज़्यादा जो है भंडार में है। मैग्नेसाइट भंडार सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में है, और उत्पादन भी उत्तराखंड में ही सर्वाधिक हुआ है। तो ये आपको जो है केवल पहला क्रम याद रखना है। मैग्नीज में भी जो है उड़ीसा भंडारण में सर्वाधिक है और उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान आता है। निकिल अयस्क जो है इसमें उड़ीसा जो है सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं। भंडारण असम में किसका? कच्चे तेल का। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों आपको पूरा क्रम याद रखना होगा। तो कच्चा तेल अप्रैल 2019 के जो फाइनल डेटा के अनुसार जो है इसका भंडार सर्वाधिक असम में है क्रूड ऑयल का, उसके बाद गुजरात, उसके बाद राजस्थान। यहाँ पर हम अपतटीय का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि अपतटीय अपने आप में जो ही ऑफशोर फर्स्ट होता है, क्योंकि यहाँ राज्य की बात हम कर रहे हैं। उत्पादन जो है राजस्थान में सर्वाधिक, उसके बाद गुजरात और असम में। इसी तरह से नेचुरल गैस का असम में सर्वाधिक भंडार है, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। उत्पादन में असम के बाद त्रिपुरा और राजस्थान हो जाएगा। चांदी का आपको पूरा डाटा याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तक जो है। सबसे ज़्यादा भंडार और उत्पादन दोनों ही राजस्थान में होता है। कुछ मात्रा में उत्पादन कर्नाटक में भी हो जाता है, और भंडार राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश है, लेकिन जो सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन है वो राजस्थान के ही हिस्से में है। फेल्सपार बहुत ही रेयर पूछे जाने वाला खनिज है। राजस्थान में सर्वाधिक भंडार है और उत्पादन सबसे ज़्यादा तेलंगाना ने किया है। इसके बाद आगे चलते हैं, डूनाइट की बात करते हैं। डूनाइट जो है एक जो है रेयर खनिज है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा इसका भंडार तमिलनाडु में है, और इसका जो है सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है। यहाँ पर जो है ये छप नहीं पाया, ये कर्नाटक होता है। इसके बाद डोलामाइट की बात करें, इसमें भी जो है आपको जो है पहला ही क्रम याद रखना है। तो इसका सर्वाधिक भंडार जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और उत्पादन जो है सर्वाधिक इसका गुजरात में होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है कुछ और जो है इसी तरह के जो है कम पूछे जाने वाले और कम महत्व के खनिज हैं, जैसे कि फायर क्ले। तो इसके सीधे उत्पादन का जो है शीर्ष राज्य कौन सा है? गुजरात है। जिप्सम जो है गुजरात शीर्ष उत्पादक है। लाइम स्टोन का जो है राजस्थान है। अभ्रक का जो है डेटा पुराना है 17-18 का, उसके अनुसार जो है आंध्र प्रदेश जो है इसका उत्पादक सबसे बड़ा। उसके बाद क्वार्ट्ज की बात करें तो तेलंगाना, और कैडमियम का जो है सबसे बड़ा जो उत्पादक कौन सा है? राजस्थान है। यूरेनियम एक महत्वपूर्ण जो है एटॉमिक खनिज है, और इससे भी जो है पहले काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो सबसे रिसेंट डाटा ऑफ लेवल है वो 2019 का फाइनल डेटा है। तो 2019 का फाइनल डेटा क्या कहता है? कजाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। 42% यूरेनियम यहीं पर प्रोड्यूस होती है। उसके बाद कनाडा में 13% और ऑस्ट्रेलिया में 12%। और अगर भारत की पोजीशन देखी जाए तो भारत जो है 11वें नंबर पर है। यूरेनियम का अगर भंडार की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि पूरे विश्व का जो है भंडारित यूरेनियम का 28% है। कजाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है जहाँ 15% है। तीसरे नंबर पे कनाडा है। 14 नंबर पे रसिया है। और भारत में जो है यूरेनियम केवल एक ही जगह जो है खनिज मिलता है, वो कहाँ पर मिलता है? आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर उसका सीमित मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अब जो हमने पोजीशन देखी है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से देश हैं। जैसे कजाकिस्तान की हमने बात की प्रोडक्शन में, तो कजाकिस्तान में जो है देखिए कितना प्रोडक्शन हुआ है? 22,808 2009 में जो है ये टन्स में प्रोडक्शन हुआ है। और भारत में आते हैं हम जो है, तो भारत का जो है एस्टिमेटेड जो है 308 है।
और इस तरह से भारत जो है 11वें नंबर पे आता है। ये आपका रिजर्व का डेटा है, जो है कितना परसेंट कहाँ पर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 28%, कजाकिस्तान में 15%, कनाडा में 9%, रसिया में 8%। तो जो है भंडार में तो भारत जो है टॉप 10 में या टॉप 15 तक में भी नहीं आता है। तो दोस्तों इस तरह से खनिज और खनिज उत्पादन, उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उसमें एक्चुअल में आपको क्या पढ़ना है, सब कुछ नहीं रटना है। जो जो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है आप उतना ही तैयार कर लीजिए तो सफिशिएंट है, और 2 से 3 क्वेश्चन प्रायः इससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।